नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीटी एजुकेशन। मेरा नाम है कीर्ति पंकज सरंगी एंड इस लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के बारे में, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किला से इंडिपेंडेंस डे को अनाउंस किया। तो चलते हैं, देखते हैं कि इसके टेक्निकलिटीज क्या हैं, एग्जाम के पर्सपेक्टिव में हमें कैसे ये हेल्प करेगा। तो सारी चीजें आज इस लेक्चर में हम देखेंगे। तो आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन लेक्चर्स को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर्स आप तक लेके आए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को ये मिशन को अनाउंस कर दिया, क्योंकि इंडिया में कोरोना महामारी बहुत फैला हुआ है और कुछ ना कुछ तो मेडिकल सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में गवर्नमेंट को करना चाहिए ही था। तो क्या किए? तो डिजिटल इंडिया के तहत एक स्टेप आगे हम चले गए नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन में। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि भाई एक कोर हेल्थ डाटा बनाया जाए। कोर हेल्थ डाटा जैसे कि जो प्रोवाइडर हो या फिर पेशेंट्स हो, मतलब मैं अगर बोल दूं कि डॉक्टर्स हो, पेशेंट्स हो, नर्सिंग होम्स हो, हॉस्पिटल्स हो, फार्मास्यूटिकल्स हो, सबको एक ही क्लाउड के अंदर ले आए, सो दैट हमें एक रियल टाइम डाटा मिले और उसको हम कभी भी, कहीं भी, कैसे भी यूज कर सके, सो दैट हमारा डिजिटलाइजेशन की तरफ और एक कदम बढ़ जाए। तो इस एनडीएचएम का काम तो हमने समझ लिया, तो इसका बैकग्राउंड थोड़ा देख लेते हैं। तो इसका काम गया नीति आयोग के पास। काम तो शुरू हो गया था 2017 से ही नीति आयोग के पास इसका काम चला गया। तो नीति आयोग जो कि एक बहुत बड़ा थिंक टैंक है इंडिया का, उसने एक नेशनल हेल्थ स्टैक बनाया। तो नेशनल हेल्थ स्टैक क्या होता है? इसलिए एक रजिस्टर के जैसे होता है। जैसे कि रजिस्टर में हम कुछ डाटा एंट्रीज करते हैं, तो वैसे ही कुछ आइडिया के साथ आया नेशनल हेल्थ स्टैक। तो इसमें मैं आपको बोल सकता हूं कि एक हो गया पेशेंट का नेम, दूसरा उसका एड्रेस, तीसरा उसका डायग्नोसिस रिजल्ट, चौथा उसका कौन सा हेल्थ इमरजेंसी है। ये सारे एक स्टैक में रहेंगे। कुछ ऐसे आइडिया के साथ आया नीति आयोग नेशनल हेल्थ स्टैक के अंदर। वो 2018 में इसको हैंड ओवर कर दिया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने एक नेशनल डिजिटल हेल्थ ब्लूप्रिंट बनाया, जिसका चेयरमैन बनाया गया मिस्टर सत्यनारायण को, जो कि पहले यूआईडीआई का प्रेसिडेंट भी रह चुके थे। मैं आपको नाम बता दे रहा हूं, मिस्टर सत्यनारायण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नाम आप याद रखो, मिस्टर सत्यनारायण कमीशन। तो इन्होंने एक इकोसिस्टम सजेस्ट किया। इकोसिस्टम, नेशनल डिजिटल इकोसिस्टम, इसका मतलब क्या है? यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, मतलब जितने भी हमारे डिप्राइव्ड लोग हैं, अंडर प्रिविलेज पर्सन्स हैं, सबको एक यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज मिले, जो कि एफिशिएंट हो, एक्सेसिबल हो, इंक्लूसिव हो, एफोर्डेबल हो, टाइमली मैनर में हो एंड सेफ भी हो। मतलब सबको एक ही एम्बियंट के अंदर ले आए एंड एफिशिएंटली 130 करोड़ लोगों को हम हेल्थ फैसिलिटी दे पाए, जो कि एफोर्डेबल हो एंड टाइमली हो। डिजिटल प्लेटफॉर्म में हो रहा है तो टाइमली तो हो ही जाएगा। तो चलते हैं आगे। तो ये तो हमने सारा देख लिया, उसका लीगलिटीज क्या है, कैसे बना, ये काम क्या करता है। तो आगे देखते हैं इसके कुछ कोर एस्पेक्ट्स क्या है। तो इसका कोर एस्पेक्ट एक ही है, दैट इज यूनिक आईडी फॉर ऑल। तो इसको 4 पिलर में बांटा गया है। तो पहला पिलर है हेल्थ आईडी। हेल्थ आईडी क्या है? एवरी इंडिविजुअल विल बी असाइंड ए यूनिक आईडी, मतलब सबको एक एक हेल्थ आईडी दिया जाएगा। मुझे भी दिया जाएगा, आपको दिया जाएगा, एक्स को दिया जाएगा, वाई को दिया जाएगा। अगर मैं आपको लेमैन लैंग्वेज में समझाऊं तो ऐसा होगा कि आप बड़े से एक मेडिकल में गए होंगे, तो उसमें आपको एक रजिस्टर दिया जाता है, एक फॉर्म दिया जाता है फिलअप करने के लिए, जिसमें आपका नेम, एड्रेस, आपको क्या प्रॉब्लम है, आप कौन से डिपार्टमेंट में दिखाना चाहते हो, तो ये सारे रजिस्टर हो जाते हैं और ये जाता है उनके डाटाबेस में। और आप जब दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार जा रहे हो, तो उसी डाटाबेस से आपका आईडीज यूज किया जाएगा। आपको जो रेफरेंस आईडी मिलेगा, रेफरेंस आईडी वहां पे एक मिलता है रेफरेंस आईडी, वो रेफरेंस आईडी से ही वो आपको पहुंचा देंगे उसी डॉक्टर के पास या फिर किसी दूसरे डिपार्टमेंट में। तो ये है बेसिक आइडिया एंड दिस हेल्थ आईडी इज ऑप्शनल फॉर लिंकिंग विथ आधार। तो अगर कोई चाहे तो इसको आधार के साथ लिंक करे, अगर नहीं चाहे तो ना करे। एंड मैं बताना चाहता हूं कि ये कंप्लीटली वॉलंटरी है, जो चाहे उसको मिलेगा, जो नहीं चाहे उसको नहीं मिलेगा। लेकिन जो हमारे सोशलिस्टिक बेनिफिट्स अवेल करते हैं
जैसे कि MGNREG हो, किसान स्कीम में हो, अंत्योदय स्कीम में हो, जो भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को अवेल करते हैं वो लोग ये इसको आधार को लिंक करना मैंडेटरी बन जाता है, कंपलसरी हो जाता है। तो ये आप याद रखो कि किसके लिए ये मैंडेटरी है। एग्जाम में वही आता है कि मैंडेटरी किसके लिए है। तो चलते हैं आगे। डीजी डॉक्टर, तो दूसरा पिलर है डीजी डॉक्टर। जैसे ही इंडिविजुअल पेशेंट्स को एक यूनिक आईडी मिलता है, वैसा ही एक यूनिक आईडी मिलेगा डॉक्टर्स को। तो ये जो आईडी है, हम लोग तो पता है कि डॉक्टर्स के पास पहले ही एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है जो कि स्टेट मेडिकल काउंसिल उनको देता है। लेकिन दिस आईडी इज डिफरेंट फ्रॉम दिस रजिस्ट्रेशन नंबर, बिकॉज अगर एक डॉक्टर दिल्ली में प्रैक्टिस कर रहा है और वो चला जाएगा तमिलनाडु, तो उसको तमिलनाडु में भी एक रजिस्ट्रेशन आईडी उसको मिल सकता है। मतलब वहां पे वो अप्लाई करके तमिलनाडु में एक रजिस्ट्रेशन आईडी लेगा। लेकिन इस यूनिक आईडी के तहत वो इंडिया में कहीं भी प्रैक्टिस करे, उसको इसी आईडी में मिल जाएगा एक्सेस प्रैक्टिस करने के लिए। तो दिस इज द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ दिस डीजी डॉक्टर फैसिलिटी। एंड गवर्नमेंट इज ऑल्सो थिंकिंग ऑफ लिंकिंग दिस प्लेटफॉर्म विथ टेलीमेडिसिन एंड ई फार्मेसी। तो टेलीमेडिसिन एंड ई फार्मेसी में भी इसको अगर यूज किया जाए तो हम घर बैठे अपने मेडिसिन पा सकते हैं। तो बहुत अच्छा स्कीम है ये। तो आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या पिलर है। द थर्ड पिलर इज, अगर लोगों को मिल रहा है, डॉक्टर्स को मिल रहा है, तो जो हॉस्पिटल्स हैं, जो क्लिनिक्स हैं, नर्सिंग होम्स हैं, उनको क्यों नहीं मिले। तो वो प्राइमरी हेल्थ केयर से लेके एंड बड़े से बड़ा मेडिकल एम्स हो जाए, उसको भी मिलेगा एक यूनिक आईडी। तो जितने भी हेल्थ केयर सिस्टम है, हेल्थ फैसिलिटेटर्स हैं, सबको एक यूनिक आईडी मिल जाएगा। तो इससे बोला जाता है हेल्थ फैसिलिटी आइडेंटिफायर। तो कौन सा डॉक्टर किस मेडिकल में कौन से पेशेंट को चेक कर रहा है, क्या उसका डायग्नोसिस है, क्या रिपोर्ट्स हैं, ये एक ही प्लेटफॉर्म में आ जाएंगे। तो ये तो अच्छा है। तो आगे देखते हैं क्या होता है। एंड दिस इज द लास्ट पार्ट, लास्ट पिलर, दैट इज पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड। तो ये पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड्स कुछ ऐसे बनेंगे दैट these records will essentially come to hold the person's entire medical history। आप सोच सकते हो, फ्रॉम बर्थ टू इम्यूनाइजेशन, सर्जरीज, लैबोरेटरी टेस्ट्स, जो भी डायग्नोसिस हुए होंगे, और उसको लिंक कर दिया जाएगा इंडिविजुअल्स आईडी में। एक इंडिविजुअल का जो आईडी होता है ना, उसमें लिंक कर दिया जाएगा। तो रजिस्टर कुछ ऐसा बनेगा जो कि मेरे बर्थ से लेके मेरा डेथ तक सारे मेडिकल रिपोर्ट्स में कहाँ गया था, किस डॉक्टर से दिखाया था, कौन से मेडिकल में गया था, सारे रिपोर्ट, सारे रिजल्ट्स, डायग्नोसिस रिजल्ट सब रखेगा अपने अंदर। तो अब आपके दिमाग में जो क्वेश्चन आ रहा है उसी का आंसर देने जा रहा हूं मैं आगे। तो देखिए, हु इज द ओनर ऑफ द डाटा। मेरे जो पूरा डाटा आ गया, जन्म कुंडली आ गया गवर्नमेंट के पास, उसका ओनर कौन होगा। अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट, द इंडिविजुअल इज द ओनर ऑफ द डाटा। एक कंसेंट मैनेजर रहेगा, उसके पास ये, अब जब भी कोई मेडिकल या फिर कोई डॉक्टर उसका रिपोर्ट्स देखेगा, पुराना हिस्ट्री देखना चाहेगा, तो उसको वो कंसेंट मैनेजर यस करना पड़ेगा उस पेशेंट को या फिर उस इंडिविजुअल को। उसके बाद ही वो डॉक्टर मेडिकल उसको चेक कर पाएगा, अदरवाइज वो नहीं कर पाएगा। अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट, दिस इज द मैकेनिज्म टू मेक द डाटा सेफ। तो ओनरशिप तो रहेगा पेशेंट के पास, इंडिविजुअल के पास, डाटा सेफ हो गया। तो अब देख लेते हैं थोड़ा क्रिटिसिज्म क्या है, इस पूरा मिशन का क्रिटिसिज्म क्या है जो लोग बोलते हैं। तो द फर्स्ट क्रिटिसिज्म इज सेफ्टी ऑफ डाटा, जो मैं बोल रहा हूं अभी, सेफ्टी ऑफ डाटा। तो डाटा कितना सेफ रहेगा, हम आधार के साथ देख चुके हैं, आधार का डाटा हर जगह मिलता है लोगों को, तो वो कितना सेफ है आप समझ सकते हो। इंडिया में तो प्रॉब्लम ही वही है, स्कीम्स तो बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं लेकिन इंप्लीमेंटेशन हो ही नहीं सकता। आप सोचिए, अगर ये डाटा लीक हो गया तो कोई मेरे घर के सामने खड़ा होकर बोलेगा कि आपका हार्ट का प्रॉब्लम है, सर्जरी करवा दीजिए। दूसरे दिन बोलेगा कोई किडनी का प्रॉब्लम है आपको, आप सर्जरी करवा दीजिए। तो ऐसा बोला जाता है कि हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम जो तीसरा हो गया, दूसरा हो गया, हेल्थ इज ए स्टेट सब्जेक्ट। तो स्टेट सब्जेक्ट को आप एक यूनिटरी स्ट्रक्चर में ले आ रहे हो, तो कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को कर्टल किया जा रहा है, ऐसा कुछ क्रिटिसिज्म्स हैं। तो आप इनको अपने एसेज में यूज कर सकते हो। तो आपको कैसा लगा ये एनालिसिस, मुझे कमेंट थ्रेड में बताइए। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ।
These are some resources of PT. Please do like them, share them, and go for them. They are very good resources. They will help you tremendously. Thank you. God bless you.